जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। सादर अर्घ देई घर आने, सोर भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल प्रिय जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठयउ काज नाथ असी नीति। प्रभुतात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यही केहू। आयसु होई सो करऊ गोसाई, सेवकु लहहि स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबर प्रशंस। राम कृष्ण तुम कहो अस, हंस वंश अवतंस। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार से उनका स्वागत किया। फिर सीता जी सहित उनके चरणों को स्पर्श कर श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर का स्वामी का पधारना मंगलों का मूल अमंगल का नाश करने वाला है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही बुला लिया होता। श्री रामचंद्र जी, प्रभुता छोड़कर जो आपने स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। ऐसा श्री राम जी वशिष्ठ जी से बोले। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप तो सूर्य वंश के भूषण हैं। बरनी राम गुण सील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राहु। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहै काजू। गुरु सिख दे राय पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करण वेद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़ई अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। तई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कहे रघुचंद। श्री रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे राम, राजा दशरथ जी ने राज्यभिषेक अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन यज्ञोपवीत विवाह आदि सब उत्सव एक साथ हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी गोमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजे ही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवौ बेगी नयन पलु पावही। हाट बाट घर गली सथाई, कहीं परस पर लोग लुभाई। काली मृगन भल केतक बारा, पूजे विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होई चित चेता। सकल कई कब होई काली, विगन मना वही देव कुचाली। तिनहि सुहाई न अवध
चोरहि चंदिनी राति न भावा। सारद बोले विनय सुर करहि, बारहि बार पायल परहि। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सोई आजू। राम जाई बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे ही शीघ्र आ जाएं। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरे, पुरुष और स्त्री आपस में कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है, सब जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित राम जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मन कामना पूरी होगी। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं। उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं, कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे राम जी राज्य त्याग कर वन को जाए और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भय सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तोई नहीं तोरी हो थो खोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचारि विबुध मति पहुँची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। आगिल काज विचारि बहोरी, करहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरे के कई केरी। अजस पिटारी ताई करी, गई गिरा मत फेरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी बड़ी पछता रही है। मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इससे आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानते ही हैं, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। वह सोचती है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी बहुत नीची है। ये दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी होगा, मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या जी में आई, मानो दूसरे दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। इसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सुलोग न काह उछाऊ, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। करे विचार कुबुद्धि कुचाली, होई काजु कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गयो कही के लेहि के भांति। भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनमनि हसि कह हसि रानी। उतर देई न लेयु सासु, नारी चरित कर ढारई आंसू। हसि कर रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिक अस मन मोरे। तब उन बोले चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई सांस कारी जनु सापिनी। सभय रानी कह कहसिकिन, कुशल राम मई पालू। लखनऊ भरत विपुद मनु सुनी, भाग उबरी उर्सालू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, यह क्या उत्सव है। रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, इसको किस तरह से उखाड़ दूं। यह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती और त्रियाचित्र करके आंसू ढहका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं,
मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी कुछ नहीं बोलती, लंबी श्वासें छोड़ रही है, मानो काली नागिन फुफकार रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कति सिख दे कहा मई को माई, गालु करब के ही कल बलुमाई। राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जय जने सुदई जुग राजू। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊ कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जाने, झुकी रानी अब रहुअर गाने। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव कराओ थोरी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाले जाने, ते विशेष पुनि चेरि कही, भरत मातु मुस्कानी। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? किसका बल पाकर गाल करूंगी? रामचंद्र जी को छोड़कर और किसकी कुशल है? राजा उन्हें युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेती हो? तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच ही नहीं। जानती हो स्वामी हमारे वश में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही प्यारा लगता है। मंथरा के वचन सुनकर मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब तू चुप रह। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादिनी सिख तीनहु तो ही, सपनहु तो पर को पुनः मोही। सुदिन सुग मंगलदायक सोई, तोर कहाँ पुरजय दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सिखाई। राम तिलक जो सोचऊ काली, देव मागु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाय प्यारी। मुँह पर करई स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देई करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। भरत शपथ तोहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाओ। और फिर बोली, यह प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझे बहुत सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक है। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहानी रीति है। तेरे मन को अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो उनका विशेष प्रेम है। मैंने प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री राम जी जैसा पुत्र और सीता बहू हो। तुझे भरत की सौगंध छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समान निषाद कर रही है, मुझे उसका कारण सुना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।